हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम 30 मिनट में देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को समझेंगे, कहां से ट्रेड बन सकता है उसको देखेंगे। उसके बाद हम 5 मिनट में देखेंगे कि कल मॉर्निंग में हम किस तरीके से ट्रेड ले, जो 9:15 का मेरा स्ट्रेटेजी होता है उसको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ से ट्रेड बन सकता है। और जो भी मेरे चैनल में जाके अभी तक FIDI डाटा देखा नहीं उसको जाके देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया हूँ, उसको जाके देख सकते हैं। तो चल रहे शुरू करते वीडियो को। सबसे पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम में ये क्या है, निफ्टी बैंक का एनालाइज। सबसे पहले 30 मिनट टाइम में देखो, मार्केट एक नीचे से एक जो ट्रेड लाइन आ रहा है, ये क्या है, एक सपोर्ट ट्रेड लाइन। हम इसको क्या इंटरडे लेवल पे क्या इसको एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मान सकते हैं। जब तक मार्केट इसके ऊपर है या तो इसके आसपास आएगा तो हम यहाँ से क्या एक बुलिश ट्रेड हम ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने हमने देखा जब भी यहाँ टच किया मार्केट ने एक बुलिश मूवमेंट दिया है। तो हम इसी की बेस पे हमने क्या करेंगे, मार्केट में इसको आसपास आते ही हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि इसको टच करते ही आप बुलिश ट्रेड ले लो। यहाँ आने के बाद आपको प्राइस एक्शन देखना है, डाटा को देखना है कि डेटा क्या बनना है और प्राइस एक्शन क्या बनना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। या तो कोई पैटर्न बनेगा या तो कोई बुलिश कैंडल बनेगा, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना क्या है, यहाँ से एक बुलिश ट्रेड लेने के लिए। तो देखो, हमें जो भी पता है, आपने देखा जो भी हम मार्केट में जब कोई भी चाहे निफ्टी बैंक में किसी भी ट्रेड करते हो तो ज्यादातर पे क्या है, 5 वेव बनाता है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक साइड वे मूवमेंट होता है, ज्यादा से ज्यादा 6 वेव बनाता है, नहीं तो मार्केट साइड वे हो जाता है। फिर दूसरा ट्रेड मतलब चेंज होने का चांस ज्यादा रहता है। तो मार्केट ने हमने देखा जब मार्केट यहाँ से चला था क्या हुआ, 1 2 ये 3, अभी ये चौथा वेव चल रहा, तो मतलब चौथा वेव यहाँ तक भी आएगा। उसके बाद एक वेव और आगे हो सकता है कि ये नया हाई लगाने के आसपास है, यहाँ आने के बाद मार्केट एक साइड में हो जाता है। कोई प्रिडिक्शन है, ऐसे नहीं कि होगा ही होगा, मार्केट यहीं से ऊपर जा सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है, इसे कोई जरूर नहीं। लेकिन क्या है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये चौथा जो कि अभी रनिंग हालत में है, और ये हमारा हो जाएगा क्या, 5वां वेव। ठीक है, तो हमें इसी वेव का कहाँ से, यहाँ से अगर हम कॉल बाई कर सकते हैं, कोई बुलिश मूवमेंट दे सकते हैं, पुट को सेल कर सकते हो, तो मार्केट एक ये वाला वेव हमारा पूरा बाकी रहेगा, हम यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक ही दिन में जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा कल अगर यहाँ जाए तो अगला उसी टाइम कल ही यहाँ तक ही आ जाए। हो सकता है कि मार्केट वेव को 1 या 2 दिन में, 3 दिन में या 1 हफ्ते में पूरा करे। ठीक है, तो हमने एक चीज देख लिया, मार्केट अभी जब तक ये वाला ट्रेंड लाइन ये क्या है, 5 मिनट हम समझेंगे किस तरीके से लेवल को समझेंगे। तो जो मार्केट में अगर आप फिबोनाची से देखोगे, मार्केट अगर हम यहाँ से लेते हैं फिबोनाची से देखते हैं, मार्केट जो रिटेस्ट का जो लेवल बनना 0.5 को लेवल कहाँ से आ रहा, ये 45,060-70 के आसपास, 45,050 के आसपास, मतलब 45,000 ही मारा। लेकिन क्या राउंड फिगर जो भी हमें पता है साइकोलॉजिकल लेवल होता है, मार्केट हर कोई क्या सोचता है कि यहीं से सपोर्ट बनेगा। लेकिन क्या हमें 45,000 का सपोर्ट नहीं लेना, हमें सपोर्ट अगर मार्केट यहाँ आता है, अगर आप ऊपर से कोई ट्रेड लेते हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन क्या यहाँ से आप कॉल बाई ना करके वेट करना, मार्केट के नीचे कोई बियरिश कैंडल बना, जबकि यहाँ टच करे 44,800 से 900 के आसपास, यहाँ से हम सपोर्ट लेके, मतलब इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके हम एक बुलिश ट्रेड प्लानिंग करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, 45,000 का लेवल पे आते ही तुरंत आप कॉल बाई मत कर लेना, अगर कल गलती से आता है तो। ठीक है, इसमें प्राइस एक्शन बनने देना और एक दिन मार्केट एक नीचे की तरफ स्पाइक मारेगा, क्योंकि यहाँ पे हर कोई बाई करने के लिए सोचा है कि मार्केट यहाँ सपोर्ट है, 45,000 एक लेवल है, यहाँ से हम कॉल बाई। लेकिन आपको क्या करना, आपको कॉल बाई तुरंत नहीं करना, आपको प्राइस एक्शन देखना, डाटा देखना, और हो सकता है कि मार्केट को नीचे आना, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आते ही आपको क्या करना है, कॉल साइड या बुलिश साइड जा सकता है, क्योंकि आपका एसएल भी छोटा, अगर आप यहीं से लोगे तब भी आपका एसएल यहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको एसएल को छोटा करने के लिए यहाँ आने देना, इसके बाद प्राइस एक्शन और डाटा को देख के आपको ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपके पास लॉजिक भी है, रीजन भी है कि आपने क्यों ट्रेड लिया। ठीक है, तो समझ गए। दूसरा हम अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और देख लेते हैं किस तरह कल ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम में आ गए। तो आपको और अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को अच्छा लग रहा है तो प्लीज भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपने देख रहे हो। इसीलिए देखो, मैंने जो लेवल लेता हूँ हर बार मैं नहीं बोलता हूँ कि एक्यूरेट, उसका आगे पीछे उसी आसपास से ही अब देख रहे हो कि कोई मतलब रिएक्शन देखने को मिल सा। अगर आप कोई देखता मेरे वीडियो को तो आप
प्लीज कमेंट कर मुझे जरूर बताना कि क्या आपको मतलब कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार, आप अपना भी जो प्रिडिक्शन करते हो इसके साथ मिलता है कि नहीं, मतलब मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो हमारा अभी का जो कल के लिए, कल मॉर्निंग फर्स्ट सपोर्ट मानो क्या है हमारा 45,322। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, ट्रेंड लाइन क्या है हमारा ट्रेंड और ऐसे लेने के लिए काम करेगा, ना कि ये रेजिस्टेंस वगैरह रिएक्ट तो कर रहा है, लेकिन हम मेन ट्रेड कहां से लेंगे 45,650, जो यहाँ पे हमने देखा कल के लिए जो आज मार्केट ने क्या है एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया है। तो ये लेवल कौन से है, ये लेवल है हमारा 45,650। अगर मार्केट इसी के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है और एक ऊपर की मूवमेंट देखने को मिलता है तो हम क्या करेंगे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन कौन सी 45,850 से 900 का आसपास जब भी इसके आसपास आए तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर इसको मार्केट फ्लो में ब्रेक करके 30 मिनट, इस चीज का ध्यान रखना, कम से कम 30 मिनट अगर प्राइस सस्टेन करता है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे कॉल साइड, वो भी बुलिश कोई कैंडल या बुलिश पैटर्न बनेगा तो हमारा टारगेट कहां तक हो जाएगा 46,300 के आसपास हम टारगेट मान के चलेंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना, इसके ऊपर 30 मिनट प्राइस को सस्टेन होने देना, मार्केट जैसे ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम एक कॉल साइड या पुट को सेल कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन है तो इसके नीचे 45,322, इस लेवल के नीचे कम से कम 15 से 30 मिनट याद रखना कि फुल बढ़ के साथ, ऐसे नहीं कि रेड कैंडल बन रहा डंडी बन रहा ऊपर क्लोज दे रहा ग्रीन का तो बोलो यहाँ पे ना, ऐसे की नहीं, जब लो बनेगा उसके नीचे रेड कैंडल फुल बॉडी के साथ क्लोज दे रहा है, इसी तरह से अगर 3 कैंडल बनने या छोटा मोटा कैंडल बना कम से कम 15 से 30 मिनट प्राइस सस्टेन करता है और फिर मार्केट नीचे की तरफ एक मूवमेंट देता है तो हम एक पुट साइड जा सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं। हमारा पहले टारगेट क्या होगा 45,000 के आसपास, ये जो राउंड फिगर यहाँ हम पहला प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, अगर आप एक लॉट से ट्रेड करो तो पूरा प्रॉफिट यहीं बुक कर लो, अगर 2 लॉट से कर रहे हो तो 1 लॉट प्रॉफिट बुक कर लो, 1 लॉट को आप तुरंत एसएल को ट्रेल कर देना, क्योंकि मार्केट हम होने के लिए क्या यहाँ तक आ जाए, यहाँ आने के बाद 44,800 से 900 के आसपास हम फुल प्रॉफिट बुक करेंगे। इसके बाद हम प्राइस एक्शन और डाटा को देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन इसी तरीके से बने तो हम क्या करेंगे एक कॉल साइड फिर जा सकते हैं या तो पुट को हम सेल कर सकते हैं, उसी टाइम इसको रेजिस्टेंस ना मान के हम इसी को मानेंगे कौन सी 45,322 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हो फुल प्रॉफिट। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है फिर हम इसको 45,850 से 900 के आसपास टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसी को टाइम अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे तो रीटेस्ट करने देना, रीटेस्ट करने के बाद ही हम क्या 45,000 या 45,900 के पुट में जा सकता है। लेकिन क्या जरूर बता रहा हूँ रीटेस्ट कल करने देना, नहीं कल एक्सपायरी है और मार्केट एक नीचे की तरफ मूवमेंट दिया बड़ा सा रेट करने तो आपने सोचा कि यहीं पे पुट बाय कर लूं या कल को सेल कर, हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। इससे ना एक बार रीटेस्ट कर देना, क्योंकि रीटेस्ट होने पर हमें कॉन्फर्मेशन ज्यादा हो जाता है कि मार्केट अभी नीचे की तरफ जाएगा, बेशक वो 200-300 पॉइंट ना जाए, कम से कम 50 से लेके 90 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकता है। और डाटा भी साथ में देखते रहना कि डाटा क्या बढ़ रहा है, कॉल राइटिंग बढ़ रहा है कि पुट राइटिंग, उसको भी देखते रहना। तो चलते सबसे पहले देखो मॉर्निंग का हम ट्रेंड का जो 9 फिर उसको समझ लेते हैं। अगर मॉर्निंग में अगर आप देखोगे कि क्यों पता आपने एफआईडी डाटा जो देखा है इन्होंने क्या कर दिया, पुट को बाई किया और पुट को सेल भी किया। ठीक है, तो मतलब बुलिश और बियरिश दोनों ट्रेड लेके गया, लेकिन क्या ज्यादा क्या हो गया बाइंग साइड, इसलिए बोल रहा हूँ पुट को बाई करके गया, कल एक्सपायरी है। तो ध्यान रखना अगर मार्केट इसी के बीच में ओपन हुआ तो मार्केट एक नीचे स्पाइक मारेगा। तो अगर आप एक स्कैल्पिंग करना चाहते हो या रिस्क लेना चाहते हो तो इसी के लेवल पे जो 45,300 या 45,200 की कॉल में एंट्री कर सकते हो, लेकिन यही ट्रेड लाइन आपका प्रॉफिट मतलब बुक कर लेना। आपको जैसे अगर मानो यहीं पे क्लोज दे दिया तो आपको क्या करना, तुरंत आपको प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इसी के बीच में घूमे। और नहीं तो आपने अगर इसी के बीच में कहीं ओपन रहा, मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि आपने ना कॉल लेना ना पुट लेना, आपने सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना, क्योंकि मार्केट हर टाइम हर पल आपको कुछ ना कुछ सीखने को सिखाता है। ठीक है, आप उसको नोट करना कि मार्केट में क्या कैंडल बनना, क्या डाटा बनना। हो सकता है मार्केट इसी के बीच में टाइम बिताने के बाद मार्केट ब्रेक करे, तो बार बार बोलो ब्रेक करने के बाद रेड कैंडल पे तुरंत पुट से नहीं जाना, एक रीटेस्ट करने देना। रीटेस्ट का मतलब ये नहीं कि यहीं पे टच करे, जो आपने इस कैंडल ने जो हाई लगा इसी के नीचे मार्केट रीटेस्ट करना चाहिए।
ठीक है। कई बंदे सोचते मानो माना कैंडल एक यहाँ पे रेड कैंडल बना दिया था, यहाँ हाई बना दिया इसी कैंडल, इसके नीचे ग्रीन कैंडल बोला यहाँ से फिर मुड़ जाना चाहिए, इसी को ही रिटेस्ट बोलते हैं, चाहे वो कैसे भी हो कैंडल, ठीक है। अगर मानो इसके नीचे ही कल गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट यही बना है और इसके नीचे कोई कैंडल चल रहा, कैंडल यहीं से मुड़ रहा, तो इसी को ही बोलते हैं रिटेस्ट करने के बाद इसका हाई को। तो आप यहाँ से क्या करना, आपको इसी कैंडल का हाई का इसे लगा के आप पुट साइड जा सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका क्या हो जाएगा 45,000, सेकंड टारगेट 44,800 से लेकर 44,900। अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन है तो यहाँ पे कम से कम मैं बोल रहा हूँ 30 मिनट, 15 से 30 मिनट। अगर बड़ा बड़ा कैंडल बन के आ रहा है कोई बात नहीं, आपने डरना नहीं, आपने फिर यहाँ से कॉल साइड का प्लानिंग बनाना। अगर मान लो ज्यादा ही गैप डाउन ओपन होगा, ओपन में छोटा छोटा कैंडल बनना इसी तरीके से, या तो आपने मतलब ट्रेड ले ही नहीं पाया, मतलब इसी के नीचे ओपन होगा, पहला कैंडल इतना बड़ा बना, सेकंड कैंडल इसके नीचे आसपास आ गया, तो आपको इसी के बीच में रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं करना, आपको इंतजार करना कि यहाँ आने के बाद मार्केट क्या प्राइस एक्शन बनना। अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा, डाटा भी बन रहा, पुट राइटिंग बहुत तेजी से बन रहा, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक पुट राइटिंग कर सकते हो या तो कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको देखना है कि प्राइस एक्शन डाटा या तो कैंडल पैटर्न क्या बनना, या तो कोई भी पैटर्न बनेगा, कैंडल स्टिक बुलिश कैंडल बना, उसी हिसाब से ट्रेड करना। अगर ये 45,600 और इसी ट्रेंड लाइन के बीच में गैप आप ओपन हुआ इसी के बीच में, तो हमें इसके बीच में भी नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि कल क्या है एक्सपायरी है, तो हमें बहुत सोच समझ के ट्रेड लेना, क्योंकि टाइम डे के बहुत तेजी से घटेगा, वो भी 10 बजे के बाद बहुत फास्ट। अगर मानो 9-10 बजे मूवमेंट नहीं दिया 10 बजे के बाद, तो बहुत फास्ट आपका टाइम डीके होता रहेगा, प्रीमियम बहुत जल्दी घटेगा। हमें क्या करना है इसी के ऊपर, अगर मतलब गैप अप इसी के ऊपर ओपन होगा, ओपन होते ही मार्केट इसी के ऊपर कम से कम 30 मिनट प्राइस सस्टेन कर गया और मार्केट एक बुलिश मूवमेंट दिखा है पॉजिटिव, तो हम यहाँ से एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन कौन सी टारगेट, एक छोटा सा छोटी क्वांटिटी में छोटा टारगेट, कहाँ 45,850 से लेके 45,900, यहाँ आने का प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक करके फिर इसके ऊपर भी कोई प्राइस एक्शन बनाता है या टाइम बीतने के बाद ऊपर साइड ब्रेक करेंगे, तो हम फिर यहाँ से कॉल साइड जाएंगे 46,300 का आसपास। नहीं तो अगर मान टाइम बीतने के बाद अगर ब्रेक करेगा, तभी बोलता हूँ कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल हो, कोई भी लेवल हो, तुरंत आपने कॉल या पुट नहीं लेना, आपने एक बार रीटेस्ट होने देना, क्योंकि रीटेस्ट एक हमारे लिए ऐसे वो है, वरदान है, क्या बोलते इसको, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। सेल को एक तो छोटा कर देता है और दूसरा हमें कॉन्फर्मेशन ज्यादा हो जाता है कि हाँ मार्केट आप कम से कम कुछ ना कुछ मुझे देखे जाएगा, ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, अगर मतलब बहुत ज्यादा ही गैप डाउन, तो आपको पता है एफआईडीआई डाटा किस चीज से काम करता है, मार्केट क्या करेगा, एक बुलिश मूवमेंट तो जरूर देगा बेशक यहाँ तक, यहाँ आने के बाद फिर सेलिंग देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन क्या अगर ज्यादा 250 पॉइंट से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो जो पहला पोजीशन जो बना के गया जिस तरह से प्रॉफिट बुक होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि मैं मार्केट में देखा हूँ इसीलिए बोल रहा है, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ही होता है, लेकिन क्या ज्यादातर में ज्यादा दिन ऐसे ही होता है, जिस तरह से एफआईडीआई डाटा बना के गया उसी हिसाब से अगर मान ज्यादा ही गैप अप हो जाना, इसी के आसपास अगर गैप अप फिर ओपन हुआ, तो हो सकता है देखो मार्केट इसी का फिर यहीं से एक मूवमेंट देखने को मिला। और हमने जो 30 मिनट टाइम में 5 वेव देखा था, ये चौथा वेव चल रहा, हो सकता है कि मार्केट यहीं पे आ जाए गैप डाउन होके या कैसे भी, फिर यहीं से एक मूवमेंट देखने को मिले, ठीक है। तो इस वेव को हमें छोड़ना नहीं। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा। अगर नहीं लगा तो क्या बता, दोबारा देखो, देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कल एक्सपायरी है, सोच समझ कर ट्रेड करना, प्रॉफिट और लॉस आपका है, ये हमेशा ही बोलता हूँ। देखो बाकी यूट्यूब चैनल कोई कोर्स बेचता, कोई टेलीग्राम चैनल, मेरा कोई ऐसे पेड ग्रुप वगैरह नहीं, मैं खुद ट्रेड करता हूँ, फर्स्ट से आया हूँ, रिटायर होकर आया हूँ। तो मैं सोचता हूँ जितना मुझे आता है मैं तो किसी ना किसी को बताता हूँ, शायद किसी भाई को जो कुछ नहीं आता जाता होगा, जिसको कुछ पता नहीं, शायद उसको कुछ थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, बस यही नॉलेज है, इतनी ही बस मेरा कहना, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, वो मेरा मैं जो बोलता हूँ, तो मैं ही सोचता हूँ कि जिस तरीके से मैंने सीखा, जिस तरीके से शायद कोई भाई होगा जिसको पता नहीं होगा कैसे कॉल लेना, पुट लेना, या कहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंट, तो इसको देख के वो भाई को शायद कुछ हेल्प हो जाए। ओके फ्रेंड, गुड बाय।